धामी जिंदाबाद। मैं एक बार अपने बीच में प्रदेश के मुखिया युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में माननीय अजय भट्ट जी जो कि यहाँ के सांसद हैं, आपसे भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्टॉल में करें। अपने बीच में जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत। अपने बीच में चौधरी प्रदेश महामंत्री जी, आप सभी सम्मानित मंच का उनके माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी के निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाए। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय जी जिलाध्यक्ष और दीपक बाली जी मेयर प्रत्याशी, आप दोनों से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन किया स्वागत करें। अपने चारों पार्षद आगे आ जाए, फटाफट चारों पार्षद जल्दी से आए, फटाफट आए। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। जल्दी से हाथ लगाएं सभी लोग, थोड़ा तेज करेंगे। चले जाइए चले जाइए चले जाइए। ये वार्ड नंबर 1 से बीना नेगी, वार्ड नंबर 2 से संजय, 3 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 4 से अपना हंसी। मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से त्रिलोक सिंह चीमा जी, आपसे निवेदन है कि अजय भट्ट जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन है आशीष गुप्ता जी से और कि आप दीपक बाली जी का स्वागत करें। बड़ी माला तुरंत ले आए रजत जी और सम्मानित मंच से निवेदन की बड़ी माला पर सभी लोग हाथ लगा लें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरबख्श बग्गा जी से कि तलवार भेंट करने का कष्ट करें। आपके साथ गुरबख्श बग्गा जी, सरजीत जी, चंडोक जी। इसी में मैं अभिषेक गोयल जी नगर अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और प्रकाश नेगी जी भी कोई स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, आप भी दीजिए। जल्दी जाए सभी लोग। गुरबख्श बग्गा जी और सरजीत जी सभी लोग तलवार भेंट करें। मेरा निवेदन है सभी लोग जोरदार तालियां एक बार अपने प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच में कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी श्रीमती मुक्ता सिंह जी, श्री शशांक सिंह जी नगर अध्यक्ष किसान कांग्रेस और श्री मनोज पंत जी मंडल अध्यक्ष काशीपुर कांग्रेस और श्री योगेश चंद्र जोशी जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, ये हमारे भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मुक्ता सिंह जी को जो पूर्व में मेयर रही हैं, शशांक सिंह जी, आप लोग बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ थोड़ा सा। तो राहुल पैगिया जी से मेरा निवेदन है कि उनको लेते हुए शीघ्र से आए। मुक्ता सिंह जी जो पूर्व में नगर निगम की प्रत्याशी रही है कांग्रेस की, उनके साथ श्री शशांक सिंह जी नगर अध्यक्ष किसान कांग्रेस और श्री मनोज पंत जी मंडल अध्यक्ष काशीपुर कांग्रेस और योगेश चंद्र जोशी जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस आज भारी संख्या में हमारे बीच में उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी मेरा समस्त मात्र शक्ति से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोष करेंगे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद।
सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण करने आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन है, जो लोग अपेक्षित नहीं है मंच पर कृपया अपना स्थान नीचे ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में अपने बीच में यहाँ के यशस्वी सांसद अजय भट्ट जी उपस्थित हैं, कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय अजय भट्ट जी, मेरा माननीय अजय भट्ट जी से निवेदन है, कृपया आए। भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर धामी, धाकर धामी, नरेंद्र मोदी, हमारे विधायक, हमारे मेयर के प्रत्याशी, जोर से बोलिए थोड़ी, दीपक बाली, दीपक बाली, हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय विधायक, जिनके प्रति जनता का प्रेम आज ने देखा कि पूरे काशीपुर की गलियां पड़ गई आज जगह जगह पर। पुष्कर धामी, धाकर धामी, पुष्कर धामी, धाकर धामी, ये उनके प्रति प्रेम आज देखने को मिला, क्योंकि काशीपुर से उनका बहुत लगाव है। और हमारे मेयर के प्रत्याशी बाली जी का प्रेम आज बाली बाली हो रही है हर जगह, गली गली में। ये आज की जनता का प्यार देखकर साफ जाहिर हो गया है कि भारी बहुमत से हम ये सीट को जीत रहे हैं। हमारे वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी हमारे बीच में हैं। हमारे गुलशन सुखीजा जी अध्यक्ष जी, पूर्व मेयर साहब आशीष जी, आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो पहले उषा बहन जी के बगल में लड़ी थी, आज दोनों साथ बैठ के जरा खड़े हो जाओ। मुक्ता सिंह जी और उनके साथ युवा मोर्चा शशांक जी, जो दोनों आए हैं, मैं बधाई देता हूं। ये परिवार के अंदर आज आ गए हैं। सुरेश जी समेत सभी लोग जितने भी हैं, राम जी और हमारे बगल में महामंत्री जी, डॉक्टर जी, क्योंकि बोलने में टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप सीधे मुख्यमंत्री जी को सुनने वाले हैं। कहीं नहीं देखना है, एक ही जगह दबाना है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, दीपक बाली, दीपक बाली, दीपक बाली होनी है। तस्वीर बदल देंगे, यहाँ की तस्वीर बदल देंगे मुख्यमंत्री जी। बाकी बातें मुख्यमंत्री जी कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दीपक बाली मुख्यमंत्री, धाकर धामी। धन्यवाद माननीय अजय भट्ट जी। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ के यशस्वी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी से कि कम शब्दों में अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तराखंड की हर आंख से आंसू पोंछने का प्रयास करने वाले हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सांसद, मेरे पूर्व विधायक, मेरे पिताजी, सम्मानित मंच और मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि भाइयों बहनों, काशीपुर हमारा घर है। काशीपुर में हम पैदा हुए हैं, काशीपुर में हमारे बच्चे हैं, काशीपुर में हमारा घर है। तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा अपने काशीपुर, अपने घर के लिए हमेशा सही फैसले लिए हैं और इस बार भी आप सही फैसला लेने जा रहे हो। बाली जी को इस बार फिर से डिब्बे भर भर के कमल के फूल भेजकर बाली जी को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने जा रहे हो। 23 तारीख को एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर विजय बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो एक कहावत है, आप सब पढ़े लिखे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर सब खड़े रहेंगे तो, अगर एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर
जब बिखर जाएंगे तो गिर जाएंगे। इसीलिए भाइयों हमने खड़े रहना है, गिरना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। मैं निवेदन करूंगा अपने मेयर प्रत्याशी दीपक बाली जी से, कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के आंख के तारे और उत्तराखंड के राज दुलारे और धाकड़ बेटे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री अजय भट्ट जी और हमारे आदरणीय सबके पूजनीय पूर्व विधायक श्री हरविंदर सिंह चीमा जी, विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री गुंजन सुखीजा जी और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए एक और बधाई देता हूं कि आज मेरी बड़ी दीदी श्रीमती मुक्ता सिंह जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन आपके सम्मुख थाम कर इस पार्टी को काशीपुर नहीं उत्तराखंड के अंदर और मजबूत कराया, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा पिछड़ा कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सामने सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काशीपुर मेरे से ज्यादा, जबकि मेरा जन्म यहाँ का है, ये आपसे प्यार करता है, आपसे लगाव रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस काशीपुर का और आपका संबंध बहुत पुराना रहा है। मैंने कहा कि मेरी जन्मभूमि है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझसे जितना प्यार करता है, यहाँ की आदरणीय जनता उससे ज्यादा आपसे प्यार करती है और आपकी कृपा की बात जो रही है। मैं बस आपको ज्यादा बात न कहते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अंतर्गत मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको वंदन करना चाहता हूं कि आपने लैंड जिहाद, लव जिहाद और यूसीसी जैसे कानून लाकर इस पावन धरती को, उत्तराखंड की पुण्य धरती को जो आपने कृतार्थ करा इस जनता को, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस काशीपुर से प्यार करता हूं, ये सब लोग काशीपुर से प्यार करते हैं। इसको हम लोग मिलकर स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इसलिए अब जनता जो आपके आने के बाद जनता भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मोहर लगा चुकी है और उसके बाद बस आपसे ये विकास कार्यों की बात जो रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ आने पर मैं आभार और वंदन करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय बाली जी। मेरे साथ एक उद्घोष करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय पुष्कर सिंह धामी। मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। धामी जिंदाबाद, अरे दादा धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, चामुंडा मैया की, माँ बाल सुंदरी की, जो बोले सो निहाल। काशीपुर काशीपुर नगर निगम की इस विशाल चुनावी सभा में मंच पर आसीन हम सबके बहुत ही प्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने अनेक पदों पर काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरविंदर सिंह चीमा जी,
और आप सब जिनके लिए आज अपना मत, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे मेयर पद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई दीपक बाली जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र चौधरी जी, श्री गुरविंदर सिंह चंडोल जी, श्री सुरेश भट्ट जी, तरुण बंसल जी, आशीष गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल रावत जी, डॉक्टर गिरीश तिवारी जी, हमारी दीदी पूर्व मेयर श्रीमती उषा चौधरी जी, राम मेहरोत्रा जी, शशांक गैतोरी जी, मोहन बिष्ट जी, गुरबख्श सिंह बग्गा जी, लीना नेगी जी, प्रकाश नेगी जी, संजय शर्मा जी, अनिल कुमार जी, हंसा देवी जी, जगत सिंह बिष्ट जी, श्री किशन सिंह दसोनी जी, रजत सिद्धू जी, अभिषेक गोयल जी, और जिन्होंने आज बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी की रही अभी तक, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुक्ता सिंह जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ अन्य साथियों का सभी का हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य सभी बने हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मेयर पद के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे युवा नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितने भी प्रकार मीडिया के हैं, आज मैं इस अवसर पर इतनी विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका और मेरे यहाँ पर आने पर आप सब लोगों ने, हमारे पूर्व सैनिक भी बहुत दिख रहे हैं, हमारे मेरे गार्जियन हैं सारे, मेरे अभिभावक, मैं उनको अपना गार्जियन बोलता हूं क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन आज काशीपुर में जो रोड शो के दौरान सड़कों पर विशाल संख्या में आकर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने अपने नारों से इस सर्दी के मौसम को गर्मी में बदलने का काम किया है। गर्मी पैदा कर दी आप सब लोगों ने, नहीं हो रही गर्मी। आज मैं जब प्रातःकाल खटीमा से यहां आने वाला था तो सबसे पहला कार्यक्रम मेरा बदबसा में था, फिर खटीमा में था, उसके बाद बाजपुर में था। मैं सोच रहा था कि आज मौसम बहुत खराब है और मुझे आप सब लोगों से मिलना बहुत जरूरी था, और मैंने थोड़ी देर ऊपर को देखा और मैंने कहा कि ये बादल छटेगा, ये मौसम बदलेगा, ये धुंध हटेगी, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो मैं आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति देखकर, आप सबकी इतनी उपस्थिति देखकर और आपका ये उत्साह देखकर पता चल रहा है कि आप सभी ने काशीपुर में कमल खिलाने का मन बना लिया है। बस आप सब लोग 23 जनवरी का जिस दिन मतदान होगा, वोटिंग होगी, उस वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा कि नहीं कहा? जोर से बोलिए जरा, मैंने ठीक कहा कि नहीं कहा? कमल खिलाने का मन बना लिया ना आपने? अरे तो इसमें दोनों हाथ उठा के गई है, बना लिया। चलिए भाइयों बहनों, आज मैं भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बोलने में थोड़ा फिर बीच में हो जाता है, व्यवधान हो जाता है। तो आप सबका आज मैं ये जो देख रहा हूं यहां पर कि आप सब लोगों ने दीपक बाली जी को मेयर बनाने का यहां से मन बना लिया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए
जो सभी हमारे समर्पित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वर्ग के प्रत्याशी हैं, उन सबको भी जिताना है। आप सब लोगों के बीच में आज मैं आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन मांगने के लिए और दीपक बाली जी समेत सभी भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। क्योंकि जब देश और प्रदेश की सरकार के साथ साथ निकाय की सरकार भी भाजपा की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन लगेगा, तो ये तय मानिए कि आपके क्षेत्र में तीन गुना तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। काशीपुर तेजी से अच्छा शहर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड विकास के निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती, मैं जानता हूं यहां पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश लोग पूर्व सैनिक हैं, दूर दराज से जिनका आज भी रिश्ता है, ऐसे लोगों की संख्या यहां पर अधिक है। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी आज विकास को तेजी से पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, कनेक्टिविटी, हवाई सेवाएं बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां केदारखंड के मंदिरों के साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र के हमारे मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों का हम जो पौराणिक मंदिर हैं उनका नवनिर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं और करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं आज हम संचालित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ हमारा हेमकुंड साहब जाने वाला हो, रीठा साहब जाने वाला हो, ऐसे अनेक मार्गों को हम बना रहे हैं। इस क्रम में अगर काशीपुर की मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास की परियोजनाएं आज गतिमान है। जहां एक और करोड़ों की लागत से हमारे कई सारे नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, उनको भी आज मैं आदमी अजय भट्ट जी से आते हुए हम और अजय भट्ट जी आज साथ में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे कामों को यहाँ गति देनी है और सच में आज आपने जो उत्साह बढ़ाने का काम किया है, जो ऊर्जा आपने दी है, जल्द से जल्द हम इन सभी कामों को धरातल पर उतारेंगे। काशीपुर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे NH नगीना काशीपुर 74 का सुधारीकरण चौड़ीकरण का काम हो, काशीपुर रामनगर NH हो, काशीपुर का रेलवे स्टेशन के साथ ही बाजपुर रोड का रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी गतिमान है, जो रेलवे और सड़क यातायात के भी बेहतर समन्वय बनाएगा। इसके साथ ही लगभग 1950 करोड़ रुपए की फंडिंग से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर सृजित हों, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क योजना भी यहाँ संचालित की जा रही है। जल्द ही उस योजना पर और काम तेजी से आगे बढ़ेगा, उससे भी यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा, व्यापार और उद्योग बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी लखपति दीदी योजना है, स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाएं, सौर स्वरोजगार योजना, बहुत सारे आज हमारे नवयुवक बाली जी हमारे बड़े इस मामले में जानकार है। आने वाले समय में ये सौर स्वरोजगार योजना से हमारे अन्य नवयुवकों को भी जो साधारण पृष्ठभूमि के उन सभी को जोड़ने का काम करेंगे। सरकार ने उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। जहां एक और हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ाने के साथ ही फसलों पर बढ़ी हुई जो MSP की दर है वो किसानों की आय में उससे बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में हम 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, मोटे अनाज, इनकी खेती को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ गन्ने के रेट में भी हमने 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। भाइयों, इन विकास कार्यों के साथ में लंबी लिस्ट है, मैं बहुत ज्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, चाहे वो मातृशक्ति को 30% का
क्षैतिज आरक्षण देना हो, 10% का राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या देश के अंदर हमको एक गौरव प्राप्त हो गया है। ये गौरव है, देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी का विधेयक पास हो गया है। और इसी महीने कुछ ही दिनों में हम उस यूसीसी विधेयक को, जो हमारा विधेयक बना है, उसको हम लागू करने वाले हैं। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाया है, या फिर लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, जो हमारे राज्य में बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार करने योग्य जैसा नहीं है। चाहे थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता की जो ये घटना है, जो बागेश्वर में अभी उत्तरायणी के मेले में अभी 2 दिन पहले प्रकाश में आई, इससे पहले एक दिन मसूरी में प्रकाश में आई। भाइयों बहनों, हमने जो भी थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और निकट भविष्य में भी हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अतिक्रमण हटाने का काम अभियान शुरू किया है और इसमें हमने 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। हमने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए, जो राज्य की डेमोक्रेसी में लगातार परिवर्तन आ रहा था, यहाँ की जो संस्कृति है वो प्रभावित हो रही थी, भाइयों बहनों, उसके लिए हर संभव प्रयास किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया है। हमारे नौजवानों के हित में, हमारे प्रदेश के युवाओं के हित में, उनके भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनकी योग्यता क्षमता को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, इसका परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में राज्य के अंदर हमने 19,000 से भी ज्यादा हमारे भाइयों को, बहनों को, युवाओं को, प्रतिभागियों को नौकरियां देने में हमने सफलता प्राप्त की है। और सारी की सारी नौकरियां बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी नकल के आज हमारे नौजवानों को प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में अभी जो पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है, हर जिले से कम 10 बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाई, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उनको जो है चयन का अधिकार मिलेगा। भाइयों बहनों, आज एक और भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड के विकास के नए नए काम कर रही है, अनेक काम कर रही है। वहीं कांग्रेस है जो रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करने का जिसने काम किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने देवभूमि को लैंड जिहाद का गढ़ बना दिया था। भाइयों बहनों, आप सोचिए जरा कि अभी कितनी सारी जमीनें हमारी यहाँ अभी भी अतिक्रमण युक्त है। हमने जो अभियान चलाया 5,500 एकड़ जमीन अभी तक हमने इस लैंड जिहाद से, इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। देवभूमि के मूल स्वरूप को हमने किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। एक तरफ हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए जिस धारा 370 को हमारे सैनिक बैठे हैं, मेरे अभिभावक बैठे हैं, सैनिक कभी पूर्व नहीं होते हैं, वो पूरे जीवन भर सैनिक होते हैं। और आप लोगों ने कश्मीर में सेवा दी होगी, उस कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी हमारी सेना पर हमला करते थे। भाइयों बहनों, क्योंकि धारा 370 उनको प्रोत्साहित करती थी, उनको संरक्षण देती थी। कश्मीर के अंदर दूसरा नियम लगता था, एक देश के अंदर 2 विधान होते थे, 2 प्रधान होते थे, 2 निशान होते थे, अलग झंडा लगता था वहां। और ये धारा 370 समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस कहती है, जो लोग कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती है। भाइयों बहनों, हमारे सैनिकों के साथ भी इस प्रकार का छल प्रपंच करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने, जब हम 500 साल से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे, वहां प्रभु का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, जब भव्य और दिव्य मंदिर बनना था, उसका विरोध करने वाली भी यही कांग्रेस है। भाइयों, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली भी यही कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस के नेताओं को जब बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए, पूरा देश, पूरा समाज
500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो दिन आ गया। भाइयों बहनों, ये उस समारोह में भी नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए। जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता था अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, प्रभु राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हमसे एक वोट बैंक छिटक जाएगा, एक वोट बैंक दूर चला जाएगा। ये हर समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा हमारे सनातन की खिल्ली उड़ाने का काम किया है। ये वही कांग्रेस है जब हमारी सेना वीरता करती है, शौर्य करती है, पराक्रम दिखाती है और दुश्मन को उसके घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का भी जवाब मांगते हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग आपसे जब वोट मांगने आए तो आप इनसे जरूर पूछे। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली की सड़कों में निहत्थे सिख भाइयों के साथ नरसंहार कराया था। ये वही कांग्रेस है जिसने उत्तराखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का हमेशा षड्यंत्र रचा है। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि आज उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है। यही कारण है कि केंद्र में हो या प्रदेश में हो, भाजपा की सरकार को रिपीट करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, काशीपुर में भी जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं, वोट तो मांग रहे हैं हाथ के पंजे में, लेकिन अपने बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगाने में, फोटो लगाने में उनको शर्म आ रही है। जैसे हमारे बाली जी ने मेरी फोटो लगा रखी है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगाई है, अजय भट्ट जी की फोटो लगाई है, हमारे अंकल चीमा जी की लगाई है, हमारे सब नेताओं की फोटो लगाई है। अरे भाई, तुम भी राहुल गांधी की फोटो क्यों नहीं लगा रहे? बताइए आप। मैं आप देख रहा था सारा फोटो, तो मेरे दिमाग में वही आया, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है। दीदी की भी नहीं लगाई थी क्या? लेकिन दीदी की फोटो हमने यहां लगा दी है आपको। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य दोनों जगह हारने के बाद अब कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी प्रकार से वो निकाय के चुनाव में जीत जाए, जिससे वो अपना भ्रष्टाचार का खेल, अपना तुष्टीकरण का खेल फिर से शुरू कर सके। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के लोग गलती से भी जीत गए, कहीं पर भी जीत गए, तो विकास के कार्यों को ठप करवा देंगे और कुछ कहने पर इनका एक ही जवाब होगा। आप कोई काम करवाने जाएंगे तो कहेंगे अरे भैया क्या करें, हमारी तो सरकार ही नहीं है, न केंद्र में सरकार है न राज्य में सरकार है, अब हम क्या करें? कहेंगे अब 5 साल बाद कभी जब चुनाव होगा तब देखेंगे आपका काम करवाइए। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप सब एकजुट होकर 23 जनवरी को कमल के निशान पर वोट देकर मेयर की बहुत रुचि है, बहुत विजन है और बड़ा मेहनत परिश्रम अपने जीवन में ऐसा किया है। आपके सामने अभी इनकी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है और आप इनको जिताएंगे तो मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि काशीपुर का चहुमुखी विकास होगा। काशीपुर हमारा एक शानदार शहर बनेगा। तो आप बताइए, आप तैयार है ना इनको जिताने के लिए? तैयार है? आपका वोट कमल को ही जाएगा ना? प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, काशीपुर में भी ट्रिपल इंजन लगाएंगे। तो आप सबका जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे भरोसा हो गया है। हमारे अजय भट्ट जी हमारे बड़े भाई भी हैं, सीनियर हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं, हमारे बड़े तमाम सारे पदों पर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भाई साहब कि एक माला लाइए आज, एक दीपक जी को आप और मैं पहना देते हैं। पहना दे इनको माला, एक पहना दे। आइए आइए। तो इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सबने आशीर्वाद दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आशीष गुप्ता जी जो इस रैली के संयोजकों से निवेदन करूंगा समापन करने का कष्ट करेंगे। रजत सिंधु, अमित नारंग और राहुल पैरिया से निवेदन करूंगा कि प्रतीक चिन्ह दें।